दुखद खबर राजौरी से आ रही है। एक बार फिर से एक डेली वेजर की यानी काम करने के दौरान पीडीडी डेली वेजर की जान चली गई है। एक दुखद समाचार है। आप जो भी समय हमें देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखिएगा। बताना चाहेंगे लगातार डेली वेजर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे, चाहे वो पीडीडी विभाग के हो, पीएचई के, इरिगेशन के हो, स्टेट डिपार्टमेंट के हो या अन्य विभागों के, जो फ्लोरिकल्चर के अन्य विभागों के डेली वेजर हो। क्योंकि ये लोग ड्यूटी तो पूरी करते हैं पर कहीं ना कहीं इनकी मेहनताना इन्हें पूरी तरह से नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी पुरानी इनकी मांग है कि हमें रेगुलराइज किया जाए। तो इसी वजह से कि कहीं ना कहीं ये लोग ड्यूटी तो सरकारी नौकरी करने का इन पर जो टैग तो लगा है पर वो सुविधाएं इन्हें नहीं मिल रही। पर एक बड़ी खबर और दुखद खबर उस परिवार के लिए जिस परिवार का ये सदस्य था, डेली वेजर के तौर पर काम करते थे, तो कहीं इनका दाल रोटी चलता था। बताना चाहेंगे राजौरी में पीडीडी के जो एक अस्थायी कर्मचारी हैं, डेली वेजर की मजदूर की बिजली की चपेट में आने से मौत होगी। पहली बार नहीं है, कई बार हमने इस तरह की घटने जो खबरें आप तक लाई हैं कि पीडीडी विभाग के जो इतने ऐसे कर्मचारी जो यानी कि अपनी जान को जोखिम में डालकर जब पोस्ट पर चढ़ते हैं या कोई वायरिंग का काम करते हैं, बिजली से जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हो, तो कई बार उन्हें शॉर्ट सर्किट से या इस तरह की उनके साथ अप्रिय घटना होता है जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। बताना चाहेंगे आज दोपहर को राजौरी गांव में बिजली के तार की मरम्मत करते समय करंट लगने से पीडीडी विभाग के एक अस्थायी कर्मचारी यानी डेली वेजर की मौत हो गई। सूत्रों के आधार पर अगर बात करें तो बताना चाहेंगे आपको, बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति की पहचान 30 वर्षीय जो पीडीडी के में एक डेली वेजर का काम करते थे और जिनकी पहचान बताना चाहेंगे आपको मुश्ताक अहमद यानी कि बताना चाहेंगे मोहम्मद बशीर यानी मुश्ताक अहमद सनाफ मोहम्मद बशीर, और ये रहने वाले थे द्रमन कोजगा के रहने वाले थे। उसके रूप में हुई राजौरी के केवल गांव में ड्यूटी करते समय बिजली की तारों से संपर्क में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जब उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसी बीच पुलिस ने संज्ञान लिया और मामले की जांच पर जुट गई है। पर ये जरूर कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी से भी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी, क्या ये डेली वेजर जो अपनी ड्यूटी तो पूरी ईमानदारी के साथ, चाहे वो ठंड हो, बारिशें हो या गर्मी हो, कड़कती धूप हो, अपना काम तो कर रहे हैं, पर इनके परिवार का क्या, इनका क्या? अब किसी जिस तरह से घटना हुई है उस परिवार के ऊपर किस तरह से दुखों का पहाड़ टूटा होगा। और साथ ही साथ सदस्य तो गया, पर अब ये उन्हें चिंता सताई होगी कि आखिर जो सदस्य घर का कमाने वाला था, चाहे 9,000 ही लाता था पर घर की दाल रोटी चलती थी, वो कौन यानी कि चलाएगा? ये बड़ी एक परेशानी का यानी कि मुद्दा रहता है, परेशानी की रहती है जिस परिवार का वो सदस्य था। आए दिन इस तरह की घटना हम आपके समक्ष लाते हैं, इसीलिए डेली वेजर लगातार कहते हैं कि हमें परमानेंट किया जाए। चलिए हमारी जिंदगी तो चलेगी पर हमारा परिवार, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि पहली बार नहीं, कई बार हमने इस तरह की घटनाक्रम आपके सामने लाई है कि कई लोग बिजली की बड़े तारों पर यानी 1000 से भी ऊपर वोल्टेज की तारों पर जब उन्हें मरम्मत करते तो पीछे में यह कहेंगे कि शटडाउन हो जाता है, तो उसके तुरंत यानी कि बिजली को ऑन कर दिया जाता है। ये नहीं पता चलता कि कोई कर्मचारी काम करे तो उस गलती की वजह से भी उनकी जान चली जाती है। फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि घर वाले उनका शव लेकर सड़कों पर उतरते हैं और फिर डिपार्टमेंट थोड़े बहुत पैसे देकर उन्हें बात को रफा दफा करता है। पर उस परिवार का क्या? आज इस महंगाई के दौर में जिस घर का चलाने वाला ही चला जाएगा, डिपार्टमेंट की ओर से थोड़े बहुत जो पैसे मिलते हैं वो कितनी देर तक चलेंगे? क्या उनके परिवार की पूरी उम्र की जिम्मेदारी ले पाएंगे? तो इसीलिए लगातार डेली वेजर कह रहे हैं, चाहे किसी भी विभाग के हों। और देखा जाए तो अगर सरकारी विभागों की बात करें, लगभग 80 से 90% डेली वेजर ही काम चला रहे हैं और डेली वेजर ही इन सरकारी विभागों को के माध्यम से जनता को सर्व कर रहे हैं। फिर इनके साथ ये नाइंसाफी क्यों? देश के प्रधानमंत्री 2014 में जब रलकार रैली को संबोधित किया था, उन्होंने डेली वेजर की बात रखी थी। इसीलिए डेली वेजर का विश्वास था और उन्होंने 61 था डेली वेजर का कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार हमारे दुखों पर मरहम लगाएगी, हमारे जख्मों पर मरहम लगाएगी। जिन पहली सियासी पार्टियों ने उन जख्म वो दिए थे, कहीं ना कहीं उन्हें शोषण हुआ था, उन शोषण से बचेंगे। पर लगातार अब कई सालों से मोदी सरकार भी केंद्र में जब प्रचंड बहुमत के साथ आई, शायद मोदी सरकार ने वो बात ही नहीं कही, जो अपना वादा था वो पूरा नहीं किया। पर आज भी वो डेली वेजर मोदी सरकार पर यानी कि उन पर विश्वास करते हैं, देश के प्रधानमंत्री पर, कि कहीं ना कहीं वो जरूर हमारे लिए खुशखबरी लाएंगे, राहत की खबर लाएंगे। हो सकता है देश के प्रधानमंत्री का 20 फरवरी को दौरा है, तो हो सकता है यानी कि क्या पता कि प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर आए दौरा करने 2014 के बाद, तो शायद उन्हें अपना वो वादा
याद आ जाए जब वो मंच को साझा करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे कि 2014 में भी जनता के सामने जब आपने उनसे संबोधित हुए थे तो आपने विश्वास दिलाया था कि अगर जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अगर हमारी भारत केंद्र में सरकार आती है तो प्रचंड बहुमत के साथ तो हम जरूर डेली वेजर का मुद्दा हल के। शायद वो वादा याद आए तो प्रधानमंत्री जी इस बार जनता को संबोधन के बीच में डेली वेजर के लिए कोई खुशखबरी दे दे। फिलहाल ये दुखद खबर है एक परिवार के लिए, उस परिवार के लिए जिस परिवार के वो सदस्य थे जिनके काम करने के दौरान पीडीडी के डेली वेजर की जान चली गई है। जो भी समय में देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ ये जरूर कहेंगे, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भगवान उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस गम से, इस दुख से लड़ने की शक्ति दे। आपका क्या कहना है? अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। आखिर कब तक डेली वेजर इसी तरह से उनकी जान चली जाती रहेगी, उनका परिवार दर बदर ठोकरें खाता रहेगा? जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।